अरे वाह मम्मी, चिकन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब तो दबा के लेग पीस खाऊंगी और गरम गरम चावल के साथ ये मटन की सब्जी भी खाऊंगी। मजा आ जाएगा खाकर। आज तो मैं भी चिकन मटन बिरयानी पर ये प्याज के लच्छे डालकर नींबू निचोड़ कर खाऊंगा। हाँ हाँ खाइए, आप लोगों के लिए ही बनाया है। मम्मी, आप सबकी मनपसंद का खाना तो बना देती हो, पर मेरा नहीं बनाती हो। आपको पता है ना कि मुझे चटनी रोटी खानी पसंद है। तीखी तीखी लहसुन प्याज मिर्ची की चटनी और रोटी। आपने वो क्यों नहीं बनाया? तेरा दिमाग खराब है? इतने सारे शाही खाने के बीच में तुझे गरीबों की तरह चटनी ही रोटी खानी है? हाँ माँ, खाना है मुझे तीखी चटनी रोटी। खाने में बहुत पसंद है मुझे वो, और वही चाहिए। लाकर दो, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, ला रही हूँ, मर मत। अब मालती रसोई में आकर लहसुन धनिया पत्ता अदरक मिर्ची जैसी अनेक चीज डालकर चटपटी चटनी बनाती है और गर्मा गर्म रोटी बनाकर लेकर आती है। ये ले पकड़, बन गई तेरी चटनी रोटी, खा ले इसको। ये गरीबों वाला खाना ही खाना तुझे पसंद है ना? पक्का पिछले जन्म में किसी गरीब घर की बेटी होगी और इस जन्म में मेरे परिवार में आकर पैदा हो गई। अरे तुझे तो किसी गरीब घर में पैदा होना चाहिए था, फिर खाती वहां पर जी भर के अपनी ये चटनी रोटी। सच में नीलम दीदी, मुझे तो समझ ही नहीं आता है तुम्हारा। इतना अच्छा अच्छा चिकन मटन होने के बाद तुम ये चटनी रोटी खा रही हो। अरे इसकी तो ये दिन पर दिन चटनी रोटी खाने की आदत मेरे लिए दुविधा का कारण बनते जा रही है। कल को इसकी शादी किसी अच्छे से घर में करवा दूंगा तो वहां पर भी ये ऐसे ही शाही खाने को छोड़कर चटनी रोटी खाने की बात करेगी। हाँ पापा, करूंगी, वहां भी करूंगी, और वहां भी ऐसे ही अपनी मनपसंद चटनी रोटी खाऊंगी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और नीलम अपना कॉलेज पास आउट कर लेती है, जिसके बाद ममता अपनी बेटी नीलम के लिए एक अच्छे से घर के लड़के का रिश्ता ढूंढने लगती है। ये देखिए मालती जी, ये लड़का बहुत ही अच्छे घर से है। इसका नाम अमन है। इस घर में आपकी बेटी अगर ब्याह कर गई तो सदा खुश रहेगी। हाँ, लड़का देखने में तो हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा लग रहा है। मेरी बेटी के साथ सुंदर लगेगा। हाँ, मुझे भी ये लड़का ठीक ही लग रहा है। बेटी एक बार तुम भी देख लो। आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी यही लड़का पसंद है। ठीक है, फिर तो आप एक अच्छा सा भूत निकलवा कर इसी लड़के से रिश्ता पक्का कर लीजिए। अब अच्छे मुहूर्त पर मालती अपनी बेटी को लेकर लड़के वालों के घर जाती है, जहां उनके स्वागत में चिकन कोरमा, चिकन मटन, चिकन बिरयानी, मटन कढ़ी, मटन चाप, मटन पुलाव, तंदूरी नान जैसे शाही खाने बने हुए होते हैं। अरे आप लोग आइए आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। वैसे आप लोग लंच टाइम में आए हैं, पहले कुछ खा लेते हैं फिर आगे की बातें करेंगे। अब लड़की वाले डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। वहीं नीलम हाथ पर हाथ रखकर बैठी होती है। बहू तो हमारी बहुत खूबसूरत है, पर जरूरत से ज्यादा ही पतली दुबली है। लगता है मालती जी आप अपनी बेटी को खाना पीना नहीं खिलाती हैं। हाँ, मेरी होने वाली देवरानी जी तो कुछ ज्यादा ही पतली हैं। लगता है हवा खाकर जिंदा हैं। अब इनको क्या बताऊं कि मेरी बेटी इन लोगों की तरह इतना शाही खाना नहीं खाती है। मेरी बेटी तो गरीबों वाली चटनी रोटी खाती है। हाँ, ये थोड़ा खाना पीना कम खाती है। ओह गॉड, इतनी सारी फालतू की चीज बना रखी हैं, पर एक चटनी रोटी नहीं बनाई गई इन लोगों से। एक तरह की चटनी तो बना ही सकते थे। कोई बात नहीं, हम है ना, हम अपनी बहू को खिला पिलाकर हट्टी कट्टी कर देंगे। अब खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ मालती अपनी बेटी का रिश्ता करके वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और पूरी विधि विधान के साथ नीलम शादी करके अपने ससुराल आती है, जहां बड़ी खूबसूरती से उसकी जेठानी उसका गृह प्रवेश करवाती हुई। आइए देवरानी जी, आप इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश कीजिए। चलिए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आप आराम कर लीजिए। अब अपने कमरे में आकर नीलम आराम करती है। इसी तरह अगले दिन सुबह नहा धोकर नीलम रसोई में आती है। आज तो मेरी पहली रसोई है। एक काम करती हूँ, खाने में शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव, पूड़ी, रायता और 4 से 5 तरह की चटनी बना लेती हूँ। नीलम फटाफट कढ़ाई में मटर पनीर, शाही पनीर, पुलाव, पूड़ियां तलकर रख देती है और मिक्सी में पुदीने की, टमाटर की, लहसुन की चटनी पीस कर तैयार कर देती है और फिर सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वहीं खाना देखकर घर वाले, मम्मी मम्मी, ये क्या बना दिया छोटी चाची ने आज खाने में? मेरा चिकन लेग पीस कहाँ है? हाँ, मुझे भी मटन कढ़ी खानी थी माँ, वो सब कहाँ बनाया है? छोटी बहू, ये क्या साधारण सा खाना बनाकर रख दिया है हमारे आगे। बड़ी बहू, तूने इसे कुछ समझाया नहीं क्या? क्या हुआ दादी जी, इस खाने में क्या दिक्कत है? जेठानी जी, मैंने कोई गलती की है क्या? जहाँ तक मैं जानती हूँ मैंने तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशी से आप लोगों के लिए इतने सारे व्यंजन बनाए हैं।
क्या फायदा भाभी आपकी इतनी मेहनत का, हम ये सब थोड़ी ना खाते हैं। एक काम कीजिए, अब ये सारा खाना आप उठाइए और डस्टबिन में फेंक दीजिए। क्या फेंक दूं? पर मैंने तो ये खाना बहुत मुश्किलों से बनाया है, आप ऐसे कैसे फेंकवा सकते हैं? बड़ी बहू, अपनी देवरानी को रसोई में लेकर जाओ और उसे बताओ कि हम कैसे क्या खाते हैं। चलिए देवरानी जी, रसोई में चलिए, मैं आपको समझाती हूँ कि खाने में क्या बनाना है। मनीषा अपनी देवरानी को रसोई में लेकर आती है और आते ही सबसे पहले फ्रिज खोलती है, जहां फ्रिज में बड़े बड़े भगोने में मटन चिकन के तरह तरह के पीस कट कर रखे होते हैं। वहीं लेग पीस, कहीं बोनलेस तो कहीं विंग्स रखे होते हैं। ये सब देखकर नीलम अपनी नाक बंद करके कहती है, इयो छी जेठानी जी, ये क्या है? इतनी तरह की मांस, कहीं चिकन का लेग पीस है तो कहीं चिकन के फेफड़े कलेजी, कहीं पंजे तो कहीं मटन, तो कहीं मटन का सिर रखा हुआ है। हाँ देवरानी जी, यही सब रखा है इस फ्रिज में और आपको इन्हीं सब में से अपनी पहली रसोई का खाना बनाना है। पर मुझे तो ये सब बनाना ही नहीं आता है जेठानी जी। मुझे भी नहीं आता था देवरानी जी, पर मैंने भी सीखा यहाँ आकर सब कुछ। आपको भी सीखना पड़ेगा। चलिए अब आप बना लीजिए। इतना कहकर नीलम की जेठानी वहां से चली जाती है। उसके बाद नीलम एक भगोने में चिकन लेग पीस, चिकन कलेजी, चिकन फेफड़ा, चिकन सिरा, मटन लेग पीस को अच्छी तरीके से धोती है। फिर 2 से 3 तरह का मसाला मिक्सी में पीती है और फिर कढ़ाई में बनाना शुरू करती है। फिर आटा गूंथ कर रोटी चावल भी बनाती है। हे भगवान, ये तूने मुझे कहाँ लाकर पटक दिया? कहाँ मैं अलग अलग तरह की चटनी रोटी खाने वाली लड़की, और तूने मुझे सीधा राक्षस के घर में ब्याह दिया। ये लोग तो लगता है आँख खोलते ही चिकन मटन खाने लगते हैं। भला ऐसी कौन सी बहू होगी जो अपनी पहली रसोई में चिकन मटन बना रही होगी? अब 1 से 1.5 घंटे बाद नीलम चिकन करी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, ग्रेवी, चिकन मसाला, मटन बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। ओह गॉड, चिकन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, मैं तो फटाफट ये मीट चावल खा रही हूँ। अब बनाया ना बहू तूने हमारे स्वाद का खाना, तड़कता भड़कता चिकन मटन। मैं तो अपनी चिकन लेग पीस खाऊंगी। देवरानी जी, आप खड़ी क्यों हैं? चलिए ना, आप भी खा लीजिए। अरे अब मैं अपनी भोली मासूम जेठानी जी को कैसे बताऊं कि मुझे ये चिकन मटन नहीं बल्कि चटनी रोटी खानी थी। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती, आप लोग खाइए। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो आ जाओ, बैठो हमारे साथ खाना खाओ। अब सबके साथ बैठकर जबरदस्ती मुंह बनाकर नीलम चिकन मटन खाती है। फिर वहीं सभी के खाना खा लेने के बाद ढेर सारे चिकनाइयों से भरे बर्तन को नीलम अकेले ही धो रही होती है। लाइए देवरानी जी, मैं ये सब धो देती हूँ। लगता है आपकी आदत नहीं है ये सब बनाने और धोने की। नहीं जेठानी जी, मैं कर लूंगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जब मैं आई थी तो मुझसे भी नहीं हो पा रहा था। अब नीलम की जेठानी उसके साथ मिलकर फटाफट सारे बर्तन धुलवाती है, स्लैब साफ करती है। वहीं नीलम फटाफट रसोई में झाड़ू लगा देती है। उसके बाद दोनों ही अपने अपने कमरों में आराम करने जाती है। आराम करते वक्त 1 से आधा घंटा गुजरता ही है कि तब भी हाथों में चिकन मटन की पन्नी लेकर जानकी नीलम का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे उठ बहू, कब से सो रही है? शाम हो गई है। अब नीलम घबराकर उठती है और अपनी साड़ी वगैरह ठीक करके फटाफट दरवाजा खोलती है। अरे माँ जी, आप क्या हुआ? होगा क्या, शाम हो गई है बहू, उठ। खाना नहीं बनाना क्या रात का? ये देख, मैं मटन की चर्बी लेकर आई हूँ। आज इसे अच्छे से मसाले में भून कर बनाना और चिकन की सब्जी भी बनाना। पर माँ जी, सुबह ही तो इतना सब कुछ बनाया था चिकन मटन में। अभी कुछ सिंपल खा लेती है ना। मेरे तो वैसे भी चटनी रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या कहा? चटनी रोटी? तेरा दिमाग खराब है? तू अपने ससुराल वालों को क्या फकीर चंद गरीब समझती है? अरे हम लोग खाते पीते घर से हैं और हमारे घर में रोज चिकन मटन ही बनता है। जा फटाफट बना दे। अब चिकन मटन की पन्नी लेकर नीलम रसोई में आती है। पीछे से उसकी जेठानी भी आती है। जेठानी जी देखिए ना, माँ जी फिर से इतना सारा चिकन मटन लेकर आ गई हैं और कहा है कि मटन की चर्बी और चिकन की सब्जी खानी है। यहाँ पर कोई हरी सब्जी, दाल, रोटी, चटनी नहीं खाता क्या? मुझे चटनी रोटी खाना बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी बहुत है हरी सब्जियाँ खाना देवरानी जी, पर अपनी पसंद को मैंने मानना सीख लिया है और आपको भी सीखना होगा, क्योंकि यहाँ पर मटन चिकन के सिवा कुछ नहीं बनता। चलिए अब बना लीजिए। अब नीलम मटन की चर्बी को धोकर, चिकन को धोकर कई सारे मसाले मिक्सी में पीसती है और फिर बारीक प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, अदरक को काटकर एक तरफ मटन चर्बी और दूसरी तरफ चिकन की सब्जी बनाती और आधा पौना घंटा का समय लेकर नीलम सारा खाना बनाकर तैयार कर लेती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह, ये मटन की चर्बी कितनी अच्छी बनाई है बहू तूने। ये लचीले लचीले पीस खाकर तो मजा आ रहा है।
माँ जी, ये मैंने स्पेशली आपके लिए ही बनवाया है बहू से। वैसे बहू चिकन भी बहुत मस्त बना है। भाभी मुझे चिकन का कलेजा दीजिए ना, मुझे कलेजा पसंद है। मुझे हड्डियों वाला पीस दे दीजिए, मुझे हड्डियां चूस चूस कर खाना बहुत पसंद है, चिकन और मटन दोनों का। मम्मी मुझे भी हड्डी वाला पीस ही चाहिए, पापा की तरह। अब मनीषा नीलम सभी के प्लेट में उनकी मनपसंद पीस डालती है। सभी लोग स्वाद से लेकर चिकन और मटन खाते हैं। उसके बाद अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। तभी मनीषा, देवरानी जी आपने कुछ नहीं खाया? कैसे खा लूं जेठानी जी मैं? आपने तो मटन चिकन खाने वाले ससुराल में चटनी रोटी खाने के लिए तरस रही हूँ। जब से आई हूँ बस रोज रोज चिकन मटन ही बन रहा है। मुझे चटनी रोटी खानी है। आहिस्ता बोलिए देवरानी जी, चटनी रोटी आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा। आपको तो यहाँ अपनी मनपसंद खाने के लिए तरसना ही पड़ेगा। मैं भी बहुत तरसती हूँ, पर अब तो आदत पड़ गई है ऐसे रहने की। तरसना क्यों है जेठानी जी? चलिए ना, कल बाहर का प्लान बनाते हैं और बाहर जाकर अपना मनपसंद खाना खा लेंगे। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मुझे भी बस एक साथी की जरूरत थी। अब अगले दिन सुबह दोनों ही देवरानी जेठानी चिकन फ्राई, मटन ग्रेवी, नान, पुलाव, बोटी मटन बनाकर तैयार करके सबको खिला देती है और फिर घर से बाहर जा रही होती है। तभी, अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी कहाँ जा रही हो? माँ जी देवरानी जी को पार्लर जाना है, कह रही हैं जब से आई हैं तब से स्किन केयर नहीं करवाया। हाँ माँ जी, जेठानी जी सही कह रही हैं। ठीक है जाओ, पर टाइम से आ जाना। अब दोनों ही देवरानी जेठानी झूठ बोल के अपने अपने मायके जाती है और फिर नीलम अपने घर में अपना मनपसंद चटनी रोटी खाती है। वहीं दूसरी तरफ मनीषा अपना मनपसंद हरी सब्जियां, दाल, रोटी, चावल खाती है। माँ क्या बताऊं, आप जाकर आत्मा को तृप्ति मिली। ससुराल में तो मटन चिकन के सिवा कुछ मिलता ही नहीं है। दूसरी तरफ नीलम, माँ आप जान में जान आई है चटनी रोटी खाकर। आपको पता है मेरे ससुराल वाले चटनी रोटी को भिखारी वाला खाना बताते हैं और मटन चिकन में भी चटनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस दबाकर चिकन मटन खाते हैं। मैं तो तरस गई थी अपने मटन चिकन खाने वाले ससुराल में चटनी रोटी खाने को। अब सुबह की निकली हुई दोनों देवरानी जेठानी शाम तक अपने अपने मायके से निकल जाती हैं और बस स्टॉप पर मिलती हैं। फिर वहां से टैक्सी करके घर आती हैं। फिर रात का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती हैं कि तभी रसोई में उर्मिला जिंदा मुर्गा पकड़ कर लाती है। बाप रे माँ जी, ये सब क्या है? दिखाई नहीं दे रहा बहू, जिंदा मुर्गा पकड़ के लाई हूँ। रास्ते में मिल गया था अचानक और दुकान पर लेकर जाती तो इसे काटने का न जाने कितने रुपए ले लेता वो। अब एक काम करो, तुम दोनों मिलकर इसे काटो और बनाओ। अपनी सास की बात सुनकर नीलम चाकू उठाकर मुर्गे को काटने जाती है। मुर्गा दर्द से चिल्ला रहा होता है, जिसे देखकर नीलम घबरा जाती है और कांपते हाथों से कहती है, जेठानी जी मुझसे इस मुर्गे की चीखें सुनी नहीं जा रही है और मैं इसे नहीं काट सकती। ठीक है, लाओ मैं काटती हूँ। अब मनीषा भी काटने जाती है तो उसके भी हाथ कांपने लगते हैं और वो भी मुर्गे का दर्द सुनकर सहम सी जाती है। तभी जानकी उसके हाथ से चाकू छीनकर, तुम दोनों रहने दो, तुम्हारे चक्कर में रही तो पता नहीं कब ये मुर्गा कटेगा और कब बनेगा। इतना कहकर जानकी चाकू लेती है और मुर्गे का सिर धड़ से अलग कर देती है। खून के छींटे जानकी के मुंह पर आते हैं। लिए लो, कट गया मुर्गा, इसे अब अच्छे से आग में जलाकर बना लो। अब जानकी मुंह पर लगे खून को पानी से धोती है और वहां से चली जाती है। वहीं दोनों देवरानी जेठानी चिकन को आग पर पकाने लगती हैं। जेठानी जी, माँ जी के अंदर दया की भावना नहीं है क्या? मुर्गा कितनी दर्द में था और माँ जी ने बिना खुद सोचे उसे धड़ से अलग कर दिया। देवरानी जी, हमारे घर की सभी औरतें और मर्द ऐसे ही हैं। अब जैसे ही मुर्गा जलना शुरू होता है, रसोई में चारों ओर गंदी गंध आने लगती है, जिससे दोनों ही देवरानी जेठानी को उल्टी आ जाती है। जेठानी जी, मेरा तो सारा चटनी रोटी निकल गया इस 2 कौड़ी के मटन चिकन को बनाने के चक्कर में। मैंने भी अपने घर पर बहुत शौक से दाल चावल रोटी सब्जी खाया था, वो सब निकल गया। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। अब नाक पर कपड़ा बांधकर दोनों देवरानी जेठानी उस मुर्गे को बनाकर घर वालों को खिलाती हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन नीलम अपने पति से कहती है, अमन, तुम्हारे घर वाले ये दिन रात चिकन मटन कैसे खा लेते हैं? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली को कभी सिंपल खाना भी खाना चाहिए, जैसे दाल रोटी, चटनी रोटी? मुझे तो चटनी रोटी खाना है, पर मैं यहाँ पर जब से आई हूँ तब से खा ही नहीं पा रही हूँ। क्या कहा? चटनी रोटी? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना शाही खाना मेरे घर वाले खाते हैं और तुम्हें वो छोड़कर चटनी रोटी खानी है? अरे मुझे तो हंसी आ रही है। इतना कहकर अमन अपना ऑफिस बैग उठाता है और काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद ससुर अपने हाथ में काली पन्नी लेकर बहू के पास आता है।
बहू, ये लो, आज हम लोगों के लिए दोपहर में मटन का पाया बना दो। घुटनों में बड़ा दर्द होता है। कहते हैं मटन का पाया खरोरा खाने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। तभी पीछे से उर्मिला भी चिकन की पन्नी लेकर आती हुई। बहू, मेरे लिए तो तू ये पोटा कलेजी बना दे। बहुत दिन हो गए हैं पोटा कलेजी नहीं खाया। छी छी, मुझे तो नाम सुनकर ही घिन आ रही है, और ये लोग इसे कैसे खाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं बना देती हूँ। नीलम रसोई में आती है जहां उसकी जेठानी पहले ही चिकन को धो रही होती है। जेठानी जी आप? हाँ देवरानी जी, माँ जी ने कहा है फेफड़ा बना दो, उन्हें आज फेफड़ा खाना है। छी छी, ये लोग कैसे इतनी गंदी गंदी चीज खा लेते हैं जेठानी जी। आपको नहीं लगता कि हमारे ससुराल वालों का पेट एक शमशान घाट है? जैसे शमशान घाट में इंसान के शरीर को दफनाया जाता है, वैसे ही हमारे ससुराल वालों के पेट में भी इन जानवरों का मरा शरीर ही जा रहा है। उनका पेट किसी शमशान घाट से कम नहीं है। क्या कर सकती है, अपने स्वाद के चक्कर में तो ये जानवरों को काटकर उनका मरा शरीर खाकर खुद को अमीर और खाते पीते घर का बताते हैं। अब दोनों ही देवरानी जेठानी जैसे तैसे करके फेफड़ा, मटन का पाया, पोटा कलेजी धोकर उनका मसाला पीकर, प्याज, लहसुन, मिर्च काट कर उसे बनाती हैं और घर वालों को खिलाती हैं। इसी तरह 4 से 5 हफ्ते गुजरते हैं और दोनों ही बहू अब बहुत परेशान रहने लगती हैं। वहीं घृणा के भावना से दोनों देवरानी जेठानी जैसे तैसे चिकन मटन बना तो देती हैं पर खुद नहीं खाती। तभी एक दिन जानकी रसोई में बैठकर जिंदा मुर्गा काट रही होती है कि तभी अचानक से उसकी उंगलियां कटती हैं और वो दर्द से चिल्ला उठती है। मेरी उंगली। दादी, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है, आपको बहुत दर्द हो रहा है ना? हाँ दीदी, हाँ। पर दादी जी, जितना दर्द आपको हो रहा है उतना ही दर्द उस मुर्गी को भी हो रहा होगा। देखिए कितनी दर्द में है। दादी जी, जब आपसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही तो फिर वैसा ही दर्द आप इस बेजुबान जानवर को क्यों दे रही हैं? आज से मैं कभी ये सब नहीं खाऊंगी। तभी वहां दोनों बहू आती हैं और ये सब देखकर कहती हैं, माँ जी, आज तो बच्चों ने भी आपसे इतनी बड़ी बात कह दी। आशा करती हूँ कि अब तो आप जानवरों का दर्द समझ ही जाएंगी। चलो मानवी जानवी यहाँ से। मनीषा अपने दोनों बच्चियों को लेकर वहां से जाने लगती है। मम्मी मम्मी, वो मुर्गा बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था, उसे भी दर्द हो रहा था। हमें उसी दर्द को समझना चाहिए। आज से मैं कभी चिकन मटन नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगी मम्मी। दूर बैठी जानकी खामोशी से अपने नन्हे मुन्ने पोतियों की बातें सुन रही होती है। तभी नीलम कहती है, लाइए माँ जी, मैं आपके हाथों पर पट्टी कर देती हूँ। नीलम अपनी सास के हाथों पर पट्टी बांधती है और फिर जानकी जाकर अपने कमरे में आराम करती है। लेकिन सारी रात उसके दिमाग में जानवी और मानवी की बातें घूमती रहती हैं, जैसे मानो उन बच्चों की बातों ने जानकी के दिमाग पर गहराई से चोट मारी हो। तभी अगले दिन नीलम और मनीषा, माँ जी, आज आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं कि चिकन मटन में क्या क्या बनाना है। चिकन मटन नहीं बहू, साधारण और शुद्ध खाना बनेगा, जैसे दाल चावल और रोटी, चटनी, पापड़। क्या मम्मी, दाल चावल? अरे बहू, अचानक से तुझे क्या हो गया? चिकन मटन से दाल चावल? हाँ माँ जी, कल मुझे मेरी छोटी छोटी बच्चियों ने जाने अनजाने में वो समझा दिया जो मैं इतने सालों से समझ नहीं पा रही थी। जानवरों की पीड़ा, दुख, दर्द जैसे हमें होता है वैसे उन्हें भी होता है। कल एक छोटे से जख्म से तो मेरी जान निकल गई, और इस तरह के गहरे जख्म न जाने हमारा परिवार कब से बेजुबान जानवरों को दे रहा है। पर बस अब और नहीं। बहू, तू कह तो ठीक रही है, और वैसे भी ये सब खाना हमारे घर की बहुएं खाती भी नहीं है, बस हमारी खुशी के लिए बनाती है। अच्छा होगा कि हम इसे छोड़ दें। ससुराल वालों की बातें सुनकर नीलम और मनीषा मुस्कुराते हुए, माँ जी, आज हमें खुशी हुई कि आप इस बात को समझ पाए, और वैसे भी जानवरों को मारकर खाने वाले लोग नरक में जाते हैं। हाँ माँ जी, ये सब एक नास्तिक भोजन है। आपने इतना तो सुना ही होगा कि जैसा अन्न वैसा मन। जब हम जानवरों को मारते हैं तो वो पीड़ा, तकलीफ और दर्द में होते हैं, और वही दर्द, पीड़ा जब हम बनाकर खाते हैं तो वो हमारे शरीर में भी प्रवेश करती है। सबसे अच्छा खाना होता है शाकाहारी खाना, जिससे ना किसी को दुख पहुंचता है और ना ही किसी तरह की पीड़ा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अब इस दिन के बाद से ससुराल वाले चिकन मटन खाना छोड़ देते हैं, जिसके बाद दोनों ही बहू अपनी अपनी पसंद का खाना बनाती हैं। जैसे देवरानी अपनी चटनी रोटी और जेठानी अपनी दाल रोटी, सब्जी, चावल, और इसी तरह से वो दोनों ही खुशहाल जिंदगी बिताने लगती हैं।